इसलिए बुलाया था। आप यहाँ पे आए, आप लोगों का शुक्रिया। मीडिया के जरिए जो हमारा मकसद होता है, 10 लाख लोग भी अगर सड़कों पे आए तब भी एक मीडिया बाइट जाती है जो सरकार के कानों तक चली जाती है, सरकार को पता लगता है। 1000 ही अगर आ जाए तब भी सरकार को पता चलता है कि लोगों के मसाइल हैं। एक टीचर, मैंने कहा, 1000 लोगों के बराबर है। 1000 लोगों के बराबर है। जितने हित यहाँ पे हैं, काउंट करके देखो, ये नेशन बिल्डर सड़कों पे है, नाइंसाफी के खिलाफ है, ये जुल्म के खिलाफ है। और अपनी फोरम को मजबूत बनाओ, अपनी फोरम को मजबूत बनाओ। अगर 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ, डेलीगेटिंग नहीं हुआ, तो सैलरी हमें मंथली बेसिस पे मिलने वाली नहीं है। 4-4 महीनों के बाद मिलेगी। आप देखो, अनाउंसमेंट हुआ, कौन सी सैलरी आ गई? 1 मंथ की, जुलाई की सैलरी आ गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हमारे चूल्हे कैसे जलेंगे? हमारी बहनों के घर कैसे चलेंगे? हमारे भाइयों के घर कैसे चलेंगे? हम रुस्वानी हो जाएंगे। याकूब साहब ने यहाँ पे ठीक कहा, ये चंद पैसों के लिए है, ये चंद दौलत के लिए नहीं है, ये चंद ऑनर और डिग्निटी के लिए है, ये डिग्निफाइड लाइफ के लिए है। एक जनरल लाइन टीचर इतने बेनिफिट्स, हालांकि जो हमारे सर्विस रूल्स है, जो हमारे सर्विस रूल्स है, सेम है सर्विस रूल्स। आफ्टर 5 years we are losing the status of RT and we are as good as general line teacher. But where? कहाँ पे है? कहाँ पे है? मुझे बताओ। हमें RRT कहा जाता है, हमें RT कहा जाता है, हमारी सैलरी रेगुलर नहीं आ रही है। कहाँ है ये सब? ये ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। और सरकार और हमारे डायरेक्टर्स इस पे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ये वो लड़ाई है, ये वो जंग है, ये इज्जत की लड़ाई है, ये ऑनर की लड़ाई है, ये की लड़ाई है, ये पैसों की लड़ाई। हमारे RT इतने भी अमीर है, अगर 2 साल तक भी उनको सैलरी नहीं मिलेगी, अल्लाह के फजल करम से वो आराम के साथ अपनी फैमिली को चला सकते हैं। बट इट इज अवर राइट, सैलरी इज अवर बर्थ राइट, डेलीगेटिंग इज अवर राइट, 7th पे कमीशन इज अवर राइट, टाइम बाउंड प्रमोशन इज अवर, रेगुलराइजेशन इज अवर राइट, डेलीगेटिंग इज अवर। और ट्रांसफर पॉलिसी हाई कोर्ट ने दी है, मगर आज तक जनरल लाइन टीचर्स ने उसको इंप्लीमेंट होने नहीं दिया। हालांकि हम ज्यादा है, कौन मिला के 144,000, 70,000 RT, 50% हम है, मगर अभी तक हम अपने को हल करने में कामयाब, बिकॉज वी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस फैक्शंस। हम डिवाइड है, हम बात की बात बोलते हैं, हम अलग अलग रास्ते इख्तियार करते हैं। सरकार ने उसका फायदा उठाया, जनरल लाइन टीचर्स ने उसका फायदा उठाया, और आज की डेट में हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब महबूबा की सरकार नहीं रही, अब महबूबा की सरकार नहीं रही, अब कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रही, अब गवर्नर रूल है, अब ब्यूरोक्रेट्स का रूल है, अब कानूनी जंग है, अब एज पर रूल्स होगा। तो एज पर रूल्स ये है, 5 साल के बाद हम कहाँ है फिर? कहाँ है फिर? कहाँ है? लड़ाई के बगैर यहाँ मुमकिन नहीं है। आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ कोई चारा नहीं। दिस इज अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ होल इंडिया। यहाँ पे जब तक हम सड़कों पे नहीं निकलेंगे, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप शोर नहीं मचाओगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला। देखो, हमने सितंबर के महीने से अपने तमाम प्रोग्राम्स बंद किए हैं। क्या वो ऐलान अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ? इतनी एक्सपीरियंस, 3 महीने की एक्सपीरियंस, हम भी खामोश रहे। 3 बार हमने प्रोटेस्ट दिया, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा नहीं सर एक और मौका, हमने कहा चलो एक और मौका। दूसरी बार भी कहा एक और मौका, हमने आपकी बात मानी, एक और मौका। तीसरी बार भी कहा एक और मौका, कल भी आप कह रहे थे एक और मौका। अगर हम मौके देते जाएंगे, मौके देते जाएंगे, बजट में नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं मिला, तो फिर हम 1 साल के लिए सड़कों पे रहेंगे, हमारे फेवर में कुछ होने वाला नहीं है। दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट टाइम। बजट बन रहा है, बजट की तैयारियां हो रही है, कल आपका एजुकेशन बजट है। अगर आज नहीं बजट में होगा तो फिर साल में आपको क्या मिलेगा? चलाने से क्या होगा? टीचर्स को ये समझना चाहिए, उस्तादों को इस बात को ध्यान निश्चित होनी चाहिए। या किसी को MLA बनना नहीं है, MLA और लोगों को बनना है,
उन्होंने तैयारियां की है, उनको रिटायर होना है, उनको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। हमारे 18 साल अभी भी सर्विस है, हम सर्विस छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम आरएटी है और आरएटी ही रहेंगे, मगर हमारा मकसद है, हमारी जो इज्जत उछाली गई नईम अख्तर के जरिए, आका बुखारी के जरिए, हसीब साबू के जरिए, उस इज्जत को हम रेस्टोर करना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है, ये हमारा इशू है, इसलिए हम यहाँ पे आए। पुलिस हमारे भाई है, पुलिस भी स्टेट एम्प्लॉइज है, ये भी हमारे भाई है, उनको भी हमारा इशू पता है। 1 साल से हम सड़कों पे हैं, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर, उसके बाद सेवंथ पे कमीशन को लेकर, उसके बाद डीलिंग को लेकर, मगर अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। हम चाहते हैं कंक्रीट, हम प्रैक्टिकल चाहते हैं, इस पे आप लोगों का हमें साथ चाहिए। 10 दिसंबर तक हमारे पास टाइम नहीं है, 10 दिसंबर तक बजट की प्रिपरेशन मुकम्मल हो जाएगी, होगी, बजट बन जाएगा। अगर सरकार ने 10 दिसंबर तक भी सैक में अप्रूव नहीं किया, एज पर सेक्रेटरी एजुकेशन, मैं सैक नहीं करूंगा, मगर मुझे डिपार्टमेंट को चलाने वाला जो हाईएस्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी एजुकेशन, उसने बताया ये सैक में जाएगा। अगर सैक ने नहीं किया, अगली सैक पे नहीं हुआ, अगर अगली सैक में नहीं हुआ, जो आने वाली सैक है, तो क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? डेफिनेट सिटिंग जम्मू के प्रेस क्लब में होगा। 11 से हम गवर्नर इंतजामिया को टाइम दे रहे हैं, अगर नहीं तो 11 से हम सिट इन इंडेफिनिट सिट इन पे जम्मू के प्रेस क्लब में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है सरकार, गवर्नर इंतजामिया हमें मजबूर नहीं करेगी, हमारे मसले को ग्रीन सिग्नल मिल जाएगी इंशाल्लाह अगले सैक में, तो हम सब के लिए खुशी का मुकाम होगा। 7th पे कमीशन विद दी लिंकिंग, 7th पे कमीशन विद बिकमिंग द परमानेंट सॉल्यूशन। डी लिंकिंग के बगैर कोई चारा नहीं है। अब हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हम रास्ता बना के हम थोड़ा आगे जाएंगे। लीडरशिप को मैं कहता हूँ